Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting, very requested, and one of the most viewed session on YouTube, and that is related to salary. जी हाँ दोस्तों, सैलरी को लेके जो है स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बना रहता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। और देखो, आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो हमें ये सेशंस बनाने भी पड़ते हैं, ठीक है। बट सैलरी का इंपॉर्टेंट देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये फेक मोटिवेशन है एंड सो एंड आई टोटली एग्री टू दैट। मैं कई बार इस चीज से एग्री भी करता हूं। देखो, सैलरी एक फेक मोटिवेशन है, ट्रस्ट मी। जब तक वो नाम उस सैलरी स्लिप पे अपना नहीं होता ना, तो इट्स लाइक फेक थिंग। बट क्या होता है, देखो, कई बार मोटिवेशन के लिए, कई बार कैरियर को चूज करने के लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार हम डिलेमा में होते हैं कि यार हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, तो उस वजह से वीडियो बनानी पड़ती है। आपकी रिक्वेस्ट होती है, हमारा काम होता है, तो वी नीड टू डू इट, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। AIC मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है, आप लोगों को पता है टोटल 55 वैकेंसीज आर देयर। तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैकेंसी है इसमें हम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है किसी भी जॉब का कि भाई उस जॉब में सैलरी कितनी है, ठीक है। तो सरकारी जॉब है, मतलब जॉब तो अच्छी होने वाली है, और तो सैलरी क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ADA 24/7 ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। एंड चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो, नहीं किया तो लाइक इज मस्ट, ठीक है, जल्दी से कर दो। एंड दोस्तों, अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या AIC की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स आप लोगों को चाहिए, तो मेरा ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर। इसमें मैं आपको फ्री PDF प्रोवाइड करता हूँ रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट रेगुलेटरी वेबसाइट्स, RBI, SEBI, IRDAI, तो प्लीज इसको फॉलो कर लो। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मेरा सेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज, रेगुलेटरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एंड इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द क्वाइंस। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमारी चल रही है मंथ एंड सेल, जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 81% डिस्काउंट एंड ट्रिपल वैलिडिटी। तो दोस्तों, दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर महापैक, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आते हैं सैलरी के ऊपर। ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, टाइम कम ही लूंगा और आपको क्लियर कट डिटेल्स यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। देखो, जो हमारा सर्कुलर है, जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट है वैकेंसी का, उसमें जो हमारी वैकेंसी मेंशन्ड है, वो वैकेंसी के अंदर जो है the selected candidates would be paid a consolidated pay of 60,000 per month for their service in the company as a management trainee। तो जब आपका इनिशियल पीरियड होगा, आप कंपनी ज्वाइन करोगे, तो आपका डेजिग्नेशन रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनी। ये जो पीरियड है ये 1 साल का पीरियड होता है, और इसके इस दौरान आपकी जो सैलरी होती है वो 60,000 होती है, टेक होम कंपोनेंट, ना ऊपर ना नीचे। मतलब इट वुड बी लाइक 59,000 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 60,000 ही होती है, 1-2 रुपए ऊपर डिडक्शन लग जाते हैं। मतलब इट्स लाइक 60,000 जो है वो आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है फॉर अ एंटायर 1 ईयर ड्यूरेशन। ये आपका एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड होता है। 1 साल की आपकी, सॉरी नो, 1 साल नहीं, 1 मंथ की आपकी पुणे के अंदर ट्रेनिंग होती है। पुणे में देयर इज एन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, तो उसमें आपकी ट्रेनिंग होती है एक महीने की। उसके बाद ऑन जॉब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद आप एज ए स्केल 1 ऑफिसर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन स्केल 1 ऑफिसर एब्जॉर्ब होने के बाद भी आपका जो बेसिकली जो मतलब स्केल 1 आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो हो गए, लेकिन वहां पे आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है एज ए स्केल 1। तो वो भी एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि वहां पे आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे जो आपकी सैलरी होती है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कि 50,925 इज द बेसिक पे। इसके ऊपर कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो उनकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो ये दिस इज ऑलमोस्ट 51,000 इज द बेसिक पे, ठीक है। इसके ऊपर डियरेंस अलाउंस आपका मिल जाता है ऑलमोस्ट 31,000, आप कैलकुलेट करोगे तो कुल मिला के ये कितना हो गया, ये 82,000 हो गया। इसके अलावा ऑलमोस्ट अदर अलाउंसेस होते हैं, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस होता है, मेड अलाउंसेस होता है, मोबाइल एक्सपेंसेस का अलाउंसेस होता है। एंड अगर हम डिफरेंट अलाउंसेस यहाँ पे जोड़ लें, ऑलमोस्ट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इट वुड बी 6 to 8K। मतलब कुछ लोकेशन में आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 86 से 90K के बीच में रहेगी, ठीक है। ये हो गई ग्रॉस सैलरी जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। अब इसमें से आपके डिडक्शन लगते हैं पेंशन फंड में एंड ऑल, टैक्स वगैरह जो डिडक्शन लगता है, तो लगभग 20 से 21,000 रुपए यहाँ पे आपका डिडक्शन लगता है, ठीक है। टोटल डिडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ मंथली। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी रहता है वो लगभग 65 से लेके 69K के आसपास यहाँ पे रहता है,
ठीक है, 65 से लेके ग्रॉस टेक होम कंपोनेंट वो ये हो जाता है। इसके अलावा जब आप स्केल 1 ऑफिसर हो जाते हैं तो आपके पास कुछ अदर बेनिफिट्स भी रहते हैं, लाइक आपको यहाँ पे एनुअल फर्नीचर अलाउंस मिलता है ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास, आपको मोबाइल अलाउंस मिलता है 10,000 का। ठीक है, तो देयर आर अदर एनुअल अलाउंसेस जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इवन आपका एक ग्रुप मेडिक्लेम होता है जो 5 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, वो कैश कंपोनेंट नहीं हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ अलाउंसेस हो गया। देन एक और चीज है दोस्तों यहाँ पे एचआरए। ठीक है, एचआरए अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में देखो तो एचआरए थोड़ा सा कम है अभी के लिए। अगर हम देखें तो इट्स समवेयर अराउंड, अगर आप एचआरए लेते हो 4 to 5 के या 4 to 6 के, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग, तो आपकी जो नेट मंथली सैलरी विद अलाउंसेस वगैरह हो जाती है वो 70 से 75 के आसपास रहती है। ठीक है, दिस इज योर वी कैन से जो आपका फाइनल टेक होम कंपोनेंट रहने वाला है। अगर आप एचआरए नहीं लेते तो आपके पास लीज अकोमोडेशन का भी ऑप्शन है। ज्यादातर बच्चे जो है वो लीज अकोमोडेशन ही चूज करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, क्या है कि आप एक घर, अगर आप रेंटिंग में हो, देखो अगर आपका होम टाउन है, ठीक है, तो फिर ठीक है। अभी मैं पोस्टिंग रिलेटेड, अब देखो आपके मन में एक इंटरेस्टिंग चीज आ गया होगा कि सर पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। अगर आपको पोस्टिंग रिलेटेड जानना है तो वो आप जरूर कमेंट करके बताना। पोस्टिंग के रिगार्डिंग आपकी सारी क्वेरीज रिसॉल्व करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ योर जॉब। ठीक है, कि कहाँ हमें पोस्टिंग मिलने वाली है, और गर्ल्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा मतलब एक मन में रहता है कि सर हमें कहाँ पोस्टिंग मिलेगी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्टिंग है वो बहुत ही एडवांटेजियस रहती है। अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी एग्जैक्ट पोस्टिंग के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सर नेक्स्ट वीडियो ऑन द जॉब पोस्टिंग। ठीक है, तो एक जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैंने बताया ये सैलरी रहती है। तो हम लीज अकोमोडेशन के बारे में बात कर रहे थे। लीज अकोमोडेशन अगर आप रेंट पे रहते हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बिहाफ पे रेंट पे करता है, तो उसका अमाउंट जो है वो लगभग 18,000 से 21-22,000 के आसपास तक रहता है। ठीक है, तो यानी कि इतने में अगर हम देखें मेट्रो सिटीज के हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही कम है। एक डिसेंट मतलब एक घर ले सकते हैं। हाँ, टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के हिसाब से ये अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे मैंने बताया आपको सैलरी डिटेल्स और अलाउंसेस डिटेल्स। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। द थिंग इज कि यहाँ पे ये जो सैलरी है दिस इज ड्यू रिवीजन। इसमें जो है रिवीजन होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली फेब एंड या मार्च में यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या सैलरी होगी, तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ LIC AAO, मतलब जो LAO जो कि जिसकी जो सैलरी होती है उतनी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। मतलब कि आपका जो नेट टेक होम कंपोनेंट रहेगा, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो, बाकी अलाउंसेस भी पड़ेंगे, तो जो आपका नेट टेक होम कंपोनेंट जो अभी 75,000 या 70,000 के आसपास है, वो हो सकता है फेब मार्च में यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि दिट इज ऑलमोस्ट श्योर कि अभी फेब या मार्च में ये वेज रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद जो स्केल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो सैलरी है, मतलब आपके 1 साल के बाद जो सैलरी रहेगी, वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए टेक होम कंपोनेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं मेरी नजर में तो देखो अगर आप ऑनेस्टली पूछो तो टू एन एक्सटेंट, क्योंकि मैं देखो अब जॉब टू जॉब वेरी करता है, पर्सनल टू पर्सन ये वेरी करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पीओस को इंश्योरेंस कंपनी में स्विच करते हुए। द रीजन बीइंग पीओ में थोड़ा सा वर्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एओ की लाइफ में उतना डिस्टर्बेंस नहीं रहता, थोड़ी सी कंपैरेटिवली इट्स एन इजी लाइफ। और सैलरी भी अगर हम देखें तो काफ़ी लुक्रेटिव है कंपेयर टू ए पीओ। तो चॉइस इज योर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यार एकदम से मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग चूज द ऑप्शंस वाइजली, अपना पूरा एनालिसिस कीजिए। जो एक कंपोनेंट था जिसके बेसिस पे ज्यादातर बच्चे जो अपना डिसीजन लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि यार ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली फेब मार्च में जब रिवीजन हो जाएगा तो दिस वुड बी योर सैलरी आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में होपफुली वहां पे कोई शायद चेंज देखने को ना मिले, वो शायद आपका 60,000 ही रहे। जब आप स्केल 1 ऑब्जर्व हो जाओगे 1 साल के बाद तो आपकी ये सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं पोस्टिंग वगैरह या जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके बारे में आपको जरूर अपडेट करूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो डू गिव मी लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIC। अब प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो ये जो एग्जाम पैटर्न है कहीं ना कहीं पीओ का एग्जाम पैटर्न है, तो आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे दोस्तों तो रेगुलेटरी सेक्शन में आपको ये कोर्स दिख जाएगा।
रेगुलेटरी सेक्शन में यस AIC, तो वी विल बी कवरिंग दिस कोर्स इन वेरी मच डिटेल, ठीक है। आई थिंक शायद कुछ अभी टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से यहाँ पे अभी कोर्स नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको महापैक प्लस दिख रहा है, महापैक प्लस दिख रहा है, मतलब कि ये जो कोर्स है वो महापैक प्लस का पार्ट होगा, ठीक है। तो जो बच्चे जिनके पास महापैक प्लस है उन्हें यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, उन्हें एडिशनली इस कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा फाउंडेशन कोर्स शो हो जाएगा। आई थिंक शायद कुछ कैशे इशू है या कुछ है, आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट कि कभी कभी टेक इशू हो जाते हैं बैक एंड पे, तो मे बी अभी वो शो नहीं हो रहा, मे बी थोड़ी देर में शो हो जाएगा, हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर आपको फाउंडेशन कोर्स में अगर एनरोल करना है या महापैक में एनरोल करना है, मेरा सजेशन रहता है अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो महापैक की तरफ जाओ, दैट वुड बी मच मोर अफोर्डेबल, ठीक है, कंपेयर टू इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज। और अभी तो क्योंकि हमारी सेल भी चल रही है तो यू कैन अप्लाई द कोड Y581 जैसे मैंने आपको दिखाया था इनिशियली, ठीक है। और ये प्राइस और भी कम हो जाएगी दोस्तों अगर आप ऐप से बाई करोगे, ठीक है, ये और भी कम हो जाएगी। तो चॉइस इज योर्स, आप क्या वैलिडिटी चूज करते हो। इस पे अगर आप देखो 9 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है और 27 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। तो चॉइस इज योर्स, अगर आपको RBI SEBI मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो दिस, बाकी तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन क्लास।